हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.5 के बारे में। एक्सरसाइज 7.5 से पहले हमने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, पार्टियल फ्रैक्शन के थ्रू इंटीग्रेशन करना। कोई भी फंक्शन दिया है उसको पार्टियल फ्रैक्शन के थ्रू उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, उसके कुछ फार्मूलेज मैंने वहाँ पर डिस्कस किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने उसके सॉल्व करके आपको दिखाया था कि कैसे अप्लाई किया जाता है किसी क्वेश्चन में, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तब। तो यहाँ पे उसी से रिलेट करते हुए एकदम एक्सरसाइज 7.5 के सभी क्वेश्चन होंगे। उन सारे फंक्शंस को कैसे मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व किया था, उस तरह से ही यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है x/x+1 और x+2 नीचे डिनोमिनेटर में, इनका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका x/x+1 इंटू x+2 इक्वल a/x+1 प्लस b/x+2। ठीक है। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो नीचे x+1 और x+2 हो जाएगा, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। और इनको जब सॉल्व करेंगे तो x+2 इसके साथ ऊपर और x+1 इसके साथ हो जाएगा, यानी ये कुछ इस तरह से प्लस bx+1 और इधर बच जाएगा सिर्फ x, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो था वो तो इसके एलसीएम लेने की वजह से कैंसिल हो गया ना। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ax + bx होगा, ax + 2a + b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx + b, तो ये हो जाएगा आपका ax + bx यानी कि a + b, और x कॉमन ले लेंगे और साथ में यहाँ बच जाएगा 2a + b एक पास, और यहाँ हो गया आपका x। ठीक है। तो टू कंपैरिजन, पहले तो कंपैरिजन करके हम a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा कि a + b इसका कोफिशिएंट 1 है, तो a + b इक्वल 1 और 2a + b इक्वल कुछ नहीं दिया है, तो 2a + b इक्वल हो जाएगा 0। राइट है। तो अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो b से b क्या हो गया, कैंसिल, b से b कैंसिल, और ये -2a ये +a। ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट होगा तो -a इक्वल 1 मिलेगा। तो a इक्वल क्या मिल जाएगा यहाँ से, a इक्वल -1। राइट। और a इक्वल जब -1 यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो b इक्वल मिलेगा 2। तो a और b की वैल्यू हो गई कुछ ये, a इक्वल -1 और b इक्वल 2। अब इसी को आपको क्या कर देना, पुट कर देना इसमें। तो और किस तरह से पुट करेंगे, इस तरह से। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा x/x+1 इंटू x+2 इंटू dx इक्वल इंटीग्रेशन में a था ना, a/x+1, तो ये कितना हो गया, -1/x+1 इंटू dx प्लस, और b के प्लेस पर क्या है, 2 है, तो 2/x+2 है, तो 2/x+2 इंटू dx। अब ये -1 जो है, 1 तो कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन माइनस तो बाहर जा सकता है, तो ये हो जाएगा माइनस, और 1/x+1 का इंटीग्रेशन होता है log और मॉड में x+1 प्लस सी होगा, तो उसको कॉमन ले लेंगे तो +c लास्ट में चला जाएगा, और इसका 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो वो क्या हो जाएगा +2, और फिर यहाँ बच जाएगा इंटू 1 होगा ना, तो 1/x+2 का इंटीग्रेशन सेम वही चीज़ log और मॉड में x+2 +c। करेक्ट। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये 2 जो यहाँ आगे रहता है वो यहाँ जाके स्क्वायर बन जाता है, तो ये हो जाएगा आपका log मॉड में x+2 का स्क्वायर। ठीक है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव भी आएगा तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो भी निगेटिव। डन है। तो वो आपका स्क्वायर इस तरह से, और ये -log मॉड में x+1 +c। तो इसको जब लिखेंगे आप तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा log x+2 का होल स्क्वायर अपॉन x+1 +c। चाहे तो आप इसको पूरे को मॉड में लिख सकते हैं, या इसकी वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव में आनी है। तो ये आपका फुली इंटीग्रेशन हुआ। ये इस प्रोसेस का क्या था, ये x अपॉन
एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने पर log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। बात समझ में आ गई आपको? 1 अपॉन कुछ भी दिया हो, x दिया हो या t दिया हो या वॉट एवर, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, उसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो log के ही टर्म में आता है और जो उसके साथ कंडीशन दी की रहती है वो मॉड में हो जाता है। तो ये x प्लस 1 आपका मॉड में, ये x प्लस 2 आपका मॉड में, और log के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजिंग हुआ है। ये बात आप सभी जानते हैं। अब यहाँ तक पढ़ने आ गए तो फिर इतनी सारी बातें तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अगर ये पूरी बात आपको समझ में आ गई क्वेश्चन 1, तो इसी की तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 4 तक ये सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर होंगे। इसी तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में उसको चेंज करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करके और फिर उसे यहाँ पे पुट करेंगे और फिर जो भी फंक्शन बनता है, जो कंडीशन बनती है, उसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, उसे यहाँ पे पुट करेंगे और फिर जो आएगा वही आपका आंसर है। राइट, तो इतनी बात समझ में आ गई। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 को, 5 में थोड़ा सा चेंजिंग है कि नीचे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया है, सबसे पहले उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 1 और x प्लस 2। ना हो यकीन हो तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, हालांकि फैक्टराइजेशन करना आप लोग जानते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो सेम उसी तरह से a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। राइट है, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिलेगा 2x इक्वल a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1। डन है। तो आप इसको अभी एक्सप्लेन किया था मैंने इसके पीछे, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 कंपेरिजन में a प्लस बी इक्वल 2 और 2a प्लस बी इक्वल 0। ठीक है, तो जब ये कंडीशन मिल जाएगी आपको यहाँ से, तो a प्लस बी इक्वल 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल और -2a और ये a सब्ट्रैक्ट हुआ तो -a इक्वल 2 मिला। तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको -2 और -2 यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू 4। तो a और b की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई। अब जब a और b की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई तो इसी को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन में 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स इक्वल, इसको इरेज कर देते हैं, ये यहाँ पे ऐसे नॉर्मल लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये आपका हो गया a अपॉन एक्स प्लस 1, तो a के प्लेस पर -2 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस ये b अपॉन एक्स प्लस 2। तो इंटीग्रेशन में b की वैल्यू 4 है, 4 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहे हैं यहाँ पे, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है, तो ये जो x प्लस 2 दिया और x प्लस 1, तो ये इसके फैक्टर होंगे, ऑलरेडी इसके फैक्टर होंगे। तो x प्लस 2 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -1 आएगी। तो उसको पुट करेंगे तो a की वैल्यू और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बट हमें आगे जाकर के भी कंपेरिजन करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि यहीं पे कंपेरिजन कर लेते हैं। तो हमें a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जानी है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि -2 को कॉमन ले लीजिए और 4 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -2 और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू इंटीग्रेशन करने पर आएगा log और मॉड में x प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा +4 को कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा आपको log मॉड में x प्लस 2 प्लस c। तो इसको थोड़ा सा और सही से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 log मॉड में x प्लस 2 माइनस 2 log मॉड में x प्लस 1 प्लस c। इतना ही आंसर, आप इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, या आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ मिलेगा 2 log x प्लस 2 और यहाँ सिर्फ log x प्लस 1। तो उस तरह से भी आप इसको राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और फिर आप log x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस तरह से भी राइट करना चाहें तो भी राइट कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 और 7
इनका भी सॉल्यूशन होगा सेम इसी पैटर्न पर। नीचे कुछ भी दिया हो, यहाँ चेंजिंग सिर्फ इतना ही होगा कि नीचे इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे देगा, तो आपको उसको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करके 2 पार्ट में उसको करना होगा इस तरह से x+1 x+2 की तरह, और फिर आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे और a और b की वैल्यू निकाल के फिर सेम इसी प्रोसीजर पे आपको उसको सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में दिया हुआ है कि x/(x-1) का होल स्क्वायर और फिर x+2 इंटू dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नीचे डिनोमिनेटर में 2 ही टर्म है, बट वहाँ पे 3 टर्म है। ये जो x-1 का होल स्क्वायर है ये 2 है, इसमें x-1 भी है और दूसरा x-1 का होल स्क्वायर भी है। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। जब इसको चेंज करेंगे तो x/(x-1) का होल स्क्वायर और इंटू x+2 इक्वल a/(x-1). ये x-1 का होल स्क्वायर पहले है तो इसलिए x-1 एक पार्ट हो जाएगा, फिर प्लस b/(x-1) का होल स्क्वायर प्लस c/(x+2), राइट। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ मैं। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आपका हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर और x+2, और इधर नीचे भी है आपका x/(x-1) का होल स्क्वायर और x+2 इक्वल। अब x-1 से इस पूरी को डिवाइड करेंगे तो एक x-1 यहाँ बचेगा और एक x+2 ये, तो ये आपका हो जाएगा a(x-1) इंटू x+2 प्लस x-1 के होल स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो एक पूरा कैंसिल, बच गया x+2, ये मल्टीप्लाई करेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा b(x+2) प्लस c x+2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा ये, और ये मल्टीप्लाई करेगा यानी कि x-1 का होल स्क्वायर। अब ये नीचे का पोर्शन इससे कैंसिल, इसीलिए x-1 का होल स्क्वायर को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है कि एक तो x-1 ही होगा, दूसरा x-1 का होल स्क्वायर, उसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा, जो डाउट आपके मन में आएगा वो आगे चल के हम उसको यूज़ करने वाले हैं। तो वहाँ पे आप सोच रहे हैं कि सर वहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं, चूँकि ध्यान दीजिए a जो है a यहाँ पे x² का टर्म है, ये x-1 है, x+2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, ठीक है। और ये x-1 का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें भी x² आएगा, करेक्ट है। तो x² और कांस्टेंट टर्म चूँकि हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो चीज़ें वहाँ से हमको मिलने वाली हैं। अब इसी बात को मैं कुछ इस तरह से लिखने वाला हूँ, x = a x-1 x+2 प्लस b x+2 प्लस c x-1 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये बॉर्डरिंग कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा x इक्वल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट अप x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 में x = 1 अगर पुट किया जाए तो x = 1 कहाँ से ख्याल आया, x-1 से, x-1 और x-1 के होल स्क्वायर से। x-1 फैक्टर होगा तो x-1 = 0 पुट करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, जो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। ये स्टोरी होती है, ये इससे पहले भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो x = 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमें किसी की वैल्यू मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी वो चेक करते हैं। 1 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1, तो इसकी वजह से ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, ये पूरा ए वाला कंडीशन 0। फिर यहाँ 1 - 1 करेंगे तो ये 0, तो इसकी वजह से सी वाला पोर्शन 0। तो यहाँ क्या बच गया, 1 + 2 कितना हो गया, 3, और ये x के प्लेस पर x इक्वल रखेंगे ना, x ये भी तो 1 रखेंगे, तो 1 = 3b हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिलेगी, b = 1/3, ये याद रखिएगा। ये पूरा पोर्शन 0 a वाला, c वाला पोर्शन 0, बच गया b का पोर्शन। अब b की वजह से वैल्यू आ गई b = 1/3, करेक्ट। दूसरी कंडीशन, जब हम x² और कांस्टेंट टर्म को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, 2 कंपैरिजन में, ठीक है, 2 कंपैरिजन, तो हमें कुछ ये कंडीशन मिलेगी, a + c = 0, फिर -2a + 2b + c = 0। 2 कंडीशन ये मिलने वाली है, a + c = 0। अब x² का जो कंडीशन होगा वो a + c वाले में आएगा, इसलिए पहले बताया मैंने कि a वाली कंडीशन में जो है x-1 और x+2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² की कंडीशन मिलेगी, ठीक है। और फिर c वाले में भी मिलेगी। तो इन दोनों को एक साथ जब लेंगे x² में तो वो a + c
का कंडीशन होगा एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए ए प्लस सी इक्वल 0, राइट। दूसरी बात कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ से भी कॉमन लेंगे 2b, b से मल्टीप्लाई होगा 2 में 2b, x वाला जो होगा तो वो तो x के कंडीशन में कंपैरिजन हो गया, उसको नहीं करना है हमें, सिर्फ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का ही हमें करना है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो ये हो जाएगा आपका -2a + 2b + c = 0। तो इन दो इक्वेशंस को इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। सो यहाँ से हमें a और c की वैल्यू मिलेगी। a इक्वल हमें मिलेगा 2/9 और c इक्वल मिलेगा -2/9। ध्यान रखिएगा, a इक्वल 2/9 और c इक्वल -2/9। अब इसी को मुझे यहाँ पे पुट करना है, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन में x/(x-1) का होल स्क्वायर x + 2 × dx इक्वल इंटीग्रेशन a की वैल्यू 2/9 है, तो वो 2/9 इधर आ जाएगा, और a/(x-1) था तो ये हो जाएगा आपका 1/(x-1) × dx। चूँकि यहीं पे 2/9 रखते हैं तो उसको बाहर ले लें, वो एक रियल नंबर है, ठीक है, तो रियल नंबर का इंटीग्रेशन होता नहीं, तो इसलिए उसको बाहर ले लीजिए। दूसरी बात b के लिए, b कितना है 1/3 है, तो प्लस b का रखना था, तो ये हो गया आपका 1/3 1/(x-1) का होल स्क्वायर × dx प्लस c की वैल्यू भी -2/9 है, तो वो आपका हो जाएगा -2/9 इंटीग्रेशन में 1/(x + 2) 1/(x + 2) × dx। डन। अब इस चीज़ को इधर छोड़ देते हैं, ये तो इधर ही है, इनका इंटीग्रेशन पूरा टोटली राइट करते हैं, तो हो जाएगा 2/9 1/(x-1) का इंटीग्रेशन लॉग और मॉड में x-1, ये कितना हो जाएगा 1/3, और 1/(x-1) का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला होता है -1/(x-1), ठीक है, -1/(x-1), ये हो जाता है। चूँकि नीचे स्क्वायर है तो इसलिए वो सेपरेट होता है, तो -1/(x-1) हो जाता है, ये x का पावर n के फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा आपका -2/9 लॉग मोड में x + 2 + c। अब ये चीज़ें और ये दोनों एक कंडीशन में है, तो इसमें 2/9 को हम कॉमन ले लेंगे, ये पॉजिटिव में है तो लॉग और x-1 ऊपर, मॉड में x-1 ऊपर, और ये x + 2, चूँकि ये निगेटिव में है तो इसलिए नीचे x + 2 मॉड में, और साथ में ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 1/(x-1) + c। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन का। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, तो इसी के बेस पर आप 9 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सेम इसी पैटर्न पर। जिस तरह से ये सॉल्व हुआ है ए, बी और सी पार्ट में करके पार्टिकल फ्रैक्शन के थ्रू, तो उसी तरह से 9 से लेकर के 11 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 3 क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, उसे आपको ऐसे प्रैक्टिस सॉल्व करना है। अगर उसके बाद भी आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है x³ + x + 1/(x² - 1 × dx। तो अब जब ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दें तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब कैसे पार्टिकल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, तब एक ही कंडीशन इसमें अप्लाई होता है कि x² - 1 जो कि डिनोमिनेटर में है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया जाए, राइट है। तब आप कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे x³ + x + 1/(x² - 1 डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पे x² - 1 और ये आपका x³ + x + 1, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ताकि ये x³ बन जाए, और ये इससे x से -1 में तो ये -x, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 2x, और ये +1 जैसे है वैसे ही नीचे आ जाएगा, ये x³ कैंसिल, तो ये आपका बच गया रिमाइंडर। ये आपका क्वाटिएंट, तो इस क्वाटिएंट को आप डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं सीधे सीधे x प्लस, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा, तो वो उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि 2x + 1/(x² - 1 अभी है, उससे डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको ऐसे ही हमें दिखाना पड़ेगा, रेशनल नंबर में ही रखना पड़ेगा। ये चीज़ होती है ना, जब डिनोमिनेटर को यहाँ पे
इस डिनोमिनेटर से यहाँ की चीज़ यानी रिमाइंडर की चीज़ को नहीं डिवाइड कर पाते, तो उसे हमको फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में हमको शो करना ही पड़ता है। तो ये हो गया आपका 2x + 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो आपका कॉन्फ़िगरेट है। अब आपको इसको पार्टिकल फ्रैक्शन में ब्रेकआउट करके फिर आपको शो करना होगा, यानी कि आप इसे दिखाएंगे कि 2x + 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इक्वल ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका एक ब्रैकेट में x माइनस 1 हो जाएगा, दूसरे में x + 1, इसी का मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर माइनस 1 आता है। तो ये आपका हो गया a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x + 1। तो नीचे की चीज़ कैंसिल हो जाएगी, एलसीएम लेंगे आप तब तो ये मिलेगा आपको ax + 1 प्लस b x माइनस 1 और इधर मिलेगा आपको 2x + 1। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसमें आप इक्वेशन 1 में पुट किसको करेंगे, ध्यान दीजिए, x + 1 = 0, तो यहाँ से मिलेगा आपको x = -1 और x - 1 = 0, तो यहाँ से मिलेगा 1। तो एक बार आपको x = 1 और एक बार -1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुट करके देख लेते हैं क्या मिलता है। तो पुटअप x = 1 इन इक्वेशन 1। तो 1 जब पुट करेंगे तो ये चीज़ आपका पूरा क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या मिलने वाला, 2 × 1 + 1, यानी कि ये 3 हो जाएगा। कितना होगा, a = 3/2, क्योंकि ये 2 × 1 1 + 2 2 + 1 3 होगा, और यहाँ 2 होगा तो जाएगा तो 3/2 होगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके इसे प्लस और इसको माइनस लिख दे रहा हूँ। ऐसे ही नॉर्मली आप वैसे भी कर सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस, तो ये आपका प्लस और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो जब 1 पुट करेंगे तो ये चीज़ आपकी 0 हो जाएगी, ये आपका 1 मिलेगा, ठीक है, 1 1 2 मिलेगा। तो यहाँ से b इक्वल मिलेगा आपको 3/2। उसी तरह से x = -1, x = -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तब क्या मिलेगा, जब -1 पुट करेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, बच जाएगा ये। तो -1 कितना हो गया, -2, और ये कितना हो गया, -2 + 1, तो -2 + 1 -1 मिला, और ये -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/2। ये आपकी a की वैल्यू, ये आपकी b की वैल्यू। अब इसी को आपको पुट करना है, तो इसे इरेज कर देते हैं यहाँ से, इसका काम ख़त्म यहाँ पे। अब पुट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन में x³ + x + 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx इक्वल x इंटू dx। ये जो आपका x है ये इंटू dx होगा, और इनके प्लेस पर हमको ये चीज़ें राइट करनी है, ये a और b वाली कंडीशन, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस इंटीग्रेशन में a अपॉन x + 1 लिखेंगे, तो a के प्लेस पर आपको 1/2 लिखना है, तो वो 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x + 1, 1/x + 1 इंटू dx, फिर प्लस b के प्लेस पर 3/2 पुट करना है, और ये 1/x1 इंटीग्रेशन में रहेगा, तो ये 3/2 1/x - 1 इंटू dx। तो इस x का पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, x²/2, x का पावर n के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से, ठीक है। ये हो जाता है x का पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो ये x²/2 हो गया। और ये कितना मिला आपको, 1/2 log मॉड में x + 1, और ये मिला आपको 3/2 log मॉड में x - 1 + c। यही आपका आंसर है, ठीक है। x⁻1 का इंटीग्रेशन x²/2, और इनका इंटीग्रेशन 1/2 log x + 1, और इनका इंटीग्रेशन 3/2 log x - 1 + c। अब इतना भी आप लिख देंगे तो ये भी आपका आंसर सही है, नो प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो भी सही है, हालांकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं। तो अगर आपको क्वेश्चन 12 समझ में आ गया तो इसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 15 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो, राइट है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको पार्शियल फ्रैक्शन में इसी तरह से कन्वर्ट करना होगा, और ऊपर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद इस तरह की कुछ कंडीशंस आएंगी, और उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग
ये जो आपको पोर्शन मिला यहाँ पे ये, इसे आपने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया और फिर जो वैल्यू आ गई ए और बी की उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व किया है मैंने, राइट। तो 13 से 14 भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। वो दिया है 1/x और x का पावर n प्लस 1। ये x है आपका, n नहीं है, x और ये n है। तो इसको सॉल्व करने के लिए उसमें एक हिंट दिया है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x पावर ये x है, x पावर n-1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किसमें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x पावर n-1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन x पावर n-1 अपॉन नीचे x पावर n-1 इंटू x और ये आपका x पावर n+1 इंटू dx। तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका x पावर n-1 अपॉन ये हो गया x पावर n और ये भी x पावर n+1 इंटू dx। यहाँ पे x का पावर 1 है तो ये ऐड होगा तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा x का पावर n, राइट। अब जब इस तरह की कंडीशन आ गई तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट बी, इस तरह के क्वेश्चन में। तो क्योंकि अब यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एक दो क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लेते हैं, रिमेनिंग जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे, तो इसलिए ये एक्सप्लेन करना मस्ट था। तो लेट बी कि x पावर n इक्वल t और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x n-1 इंटू dx और इस n का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या मिलने वाला है? n ही मिलेगा, तो वो n यहाँ पे आगे आ जाएगा इक्वल dt, ठीक है। तो हमको इतना x पावर n-1 इंटू dx इसके प्लेस से पुट करना, तो ये जाएगा तो डिवाइड करेगा यहाँ पे dt अपॉन n, dt अपॉन क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, करेक्ट है, बात समझ में आ रही ना। तो उसको वहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा। तो अब जब पुट करेंगे इसके प्लेस पर तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका x पावर n-1 अपॉन x पावर n+1 इंटू dx इक्वल हो जाएगा 1/n। चूँकि dt अपॉन n है तो वो अपॉन n बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इतने के प्लेस पर x पावर n-1 इंटू dx के प्लेस पर dt अपॉन इसके प्लेस पर t और यहाँ भी t+1 और ये चूँकि dt अपॉन n था तो वो अपॉन n यानी 1/n बाहर आ गया, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये dt 1 इंटू dt लिखा जाएगा ना इस तरह से, तो 1/t और t+1 इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/t t+1 इक्वल a/t प्लस b/t+1। तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 1 इक्वल a/t+1 प्लस bt, ठीक है, a/t+1 प्लस b इंटू t। तो इसके अकॉर्डिंग a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 1। अब जब इक्वेशन 1 मान लेंगे तो यहाँ bt है यानी t की वैल्यू 0, तो पुट अप t इक्वल 0 एंड t इक्वल -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करने पर ये t+1 इक्वल 0 तो t इक्वल -1 होगा, ठीक है। तो जब t इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये प्लेस तो 0, यहाँ 0 हो जाएगा तो 1 मिलेगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 t इक्वल 0 पुट करने पर, और -1 जब पुट करेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -b इक्वल 1। तो b इक्वल क्या मिलेगा? -1, क्योंकि इधर का माइनस यहाँ का माइनस इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन अब आपका कुछ इस तरह से हो गया। ध्यान दीजिए, ये a/t जो है ये आपका 1/t t+1 इक्वल a के प्लेस पर 1/t और ये हो गया -1/t+1 या 1+t भी राइट कर सकते हैं, तो 1/t+1 और ये कितना नेगेटिव में हो गया। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे हमें पुट करना है, किसके प्लेस पर? ये इनके प्लेस पर,
ठीक है। तो जब इनके प्लेस पर पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन में x पावर n अपॉन x पावर n ये आपका n-1 था ना, n-1 इंटू डी एक्स था और ये -1 +1 था ये। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो गया 1/n और ब्रैकेट में 1/t इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन में -1/t+1 इंटू डी एक्स। तो ये कितना मिला आपको 1/n, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी log और मॉड में t, और ये मिलेगा आपको log मॉड में t+1 प्लस c। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/n log मॉड में t/t+1, ठीक है, प्लस c इक्वल 1/n log, अब t के प्लेस पर जो लेट किया था उसे राइट कर देते हैं, यानी कि x पावर n। तो ये हो जाएगा आपका x पावर n अपॉन x पावर n प्लस प्लस नीचे रहेगा x पावर n प्लस 1 मॉड में प्लस c। ये आपका आंसर 1/n log x पावर n अपॉन x पावर n प्लस 1, t के प्लेस पर जो लेट किया गया था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड की थी, उसे पुट किया और फिर आपकी कंडीशन log में आ गई। यहाँ प्रोबेबली लगभग हर क्वेश्चन में log में ही आंसर आएगा, क्योंकि उसका फार्मूला, उसका क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने पर उसका फार्मूला log के टर्म में जाता है इंटीग्रेशन करने पर, राइट है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बेसिस पे इसके बाद के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। cos x अपॉन 1 - sin x और 2 - sin x ये दिया हुआ है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए सेम उसी 16 की तरह ही सब्स्टिट्यूट पहले कर लेते हैं कि क्या लेट करना है। तो लेट बी cos x इक्वल नहीं sin x इक्वल रखते हैं, sin x इक्वल t, क्योंकि नीचे sin x है, इसके प्लेस पर हमको रखना होगा ताकि पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकें। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, इक्वल कितना हो जाएगा dt, यानी इसके पूरे के प्लेस पर dt हम पुट कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा cos x अपॉन 1 - sin x 2 - sin x इंटू डी एक्स इक्वल ये आपका हो जाएगा dt अपॉन 1 - t और 2 - t, यानी कि अब 1/1 - t और 2 - t का हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/1 - t 2 - t इक्वल a अपॉन 1 - t प्लस b अपॉन 2 - t। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a 2 - t प्लस b 1 - t, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इस इक्वेशन 1 में 2 - t इक्वल 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 2 आएगी, और 1 - t इक्वल 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 1 आएगी। तो एक बार t इक्वल 2, ठीक है, एक बार t इक्वल 2 और एक बार t इक्वल 1 पुट करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। रखो अभी। तो अब यहाँ पर पुट करेंगे, पुट अप t इक्वल 2 एंड t इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे t इक्वल 2 जब पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर भी, तो ये 2 - 2 हो गया, तो ये तो 0 पूरा पोर्शन, और ये -2 हो जाएगा, तो सेपरेट करेंगे तो -1 आएगा, तो b माइनस हो जाएगा, तो माइनस इधर ले जाएंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू -1, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन t इक्वल 1 पुट करना है, तो जब 1 पुट करेंगे 1 यहाँ भी और 1 यहाँ भी, तो 1 - 1 ये 0, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0, तो इसकी बस से बात करते हैं, तो 2 - 1 हुआ तो 1 मिला, तो 1 1 हो गया, तो a इक्वल कितना मिल गया 1, तो a इक्वल हो गया आपका 1 और यहाँ b इक्वल -1, राइट। कितना डन। तो अब इसी के प्लेस पर, इसके प्लेस पर ये पुट करेंगे हम, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा cos x अपॉन 1 - sin x और
2 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन में a अपॉन 1 माइनस टी, तो a के प्लेस पर कितना है 1 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू डी एक्स, और b अपॉन 2 माइनस टी है, तो b के प्लेस पर माइनस 1 है तो ये माइनस हो गया, फिर ये 1 अपॉन 2 माइनस टी इंटू डी एक्स, राइट है, 1 अपॉन 2 माइनस टी इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा log 1 माइनस टी, कितना हो गया log 1 माइनस टी, और इसके माइनस होने की वजह से ये आपका हो जाएगा log 1 माइनस टी मॉड में, 1 माइनस टी मॉड में, और यहाँ भी इसके माइनस की वजह से -1 में आएगा तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका log मॉड में 2 माइनस टी प्लस सी। इसके माइनस की वजह से प्लस होता तो कोई बात नहीं होती, ये +1 रहता तो ये चीज़ें प्लस में आती, ये चीज़ें निगेटिव में आती, नो प्रॉब्लम, बट ये निगेटिव में था तो इसके -1 आएगा टी का भी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका -1 आएगा तो ये माइनस, करेक्ट। तो इस वजह से इसको जब सही से लिखेंगे लॉग के टर्म में तो ये हो जाएगा आपका log मॉड में 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी मॉड में प्लस सी। अब टी के प्लेस पर क्या था log 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, टी के प्लेस पर था, प्लस सी। ये आपने इनका इंटीग्रेशन किया तो मिला क्या था ये cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स था। तो इनका इंटीग्रेशन करने के बाद log मॉड में 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी मिला। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया, और जैसे क्वेश्चन नंबर 17 आपका सॉल्व हुआ है इसी तरह से 16 और 17 की तरह से ही इसके बाद के जितने क्वेश्चन हैं यानी कि 23 तक सभी के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे 23 टिल, ठीक है, इसी तरह से। और इसके पीछे भी जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उस तरह से भी मैच कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ही आपको सभी सॉल्व करना है। फंक्शन आपका अलग अलग हो सकता है, तो फंक्शन के जितने भी कंडीशंस थे वो मैंने यहाँ पे आप सबके सामने एक्सप्लेन कर दिया, आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।